मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट 7 में अपवर्तनांक को लेकर के। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपवर्तनांक। विभिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक किस किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, चाल पर किस प्रकार से निर्भर करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए अपवर्तनांक। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो ये दूसरे माध्यम में अपनी दिशा का परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और द्रुततम होती है, अधिकतम चाल होती है, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है। कांच या पानी में यथेष्ट रूप से घट जाती है, क्योंकि सघन माध्यम है, सघन माध्यम में जाएंगे तो इसकी जो चाल है वो घट जाएगी। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। दो माध्यम लेते हैं अपन N1 N2, तो दोनों युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्राय संकेत N21 से निरूपित करते हैं। समीकरण के रूप में लिखना चाहिए तो N21 बराबर होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को लिख सकते हैं V1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को लिख सकते हैं V2, तो V1 बटे V2, तो N21 बराबर हो जाएगा V1 बटे V2। इसी तरह से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। तो N12 बराबर हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, यानी V2 बटे V1। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये केवल N2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल C है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल V है तब माध्यम का अपवर्तनांक Nm होगा। तो Nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी C और माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी V, तो C/V। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। अनेक माध्यमों के अपवर्तनांक सारणी में नीचे दिए गए। जल का अपवर्तनांक Nw बराबर होता है 1.33, 1.33। वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक देखा जाए तो Ng बराबर 1.52 होता है। इस प्रकार से कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक देखा जाए तो 1.0003, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक होता है 1.46, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52। इसी प्रकार कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक वेरी इंपॉर्टेंट 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फ्लिंट कांच का 1.65, रूबी माणिक्य का 1.71, नीलम का 1.77 और हीरे का सबसे इंपॉर्टेंट है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ये काफ़ी अधिक होता है हीरा, इसीलिए चमकता भी है। यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। इस प्रकार से इस पाठ में हमने
अध्ययन किया विभिन्न अपूर्णांकों को लेकर के। माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देखी जाती है। तो इसमें मोटी मोटी अपने को याद रखने वाली बात है, एक तो अपन माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपूर्णांक ही माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है, एक तो ये बात याद रखनी है। और अपूर्णांक सूत्र अपन माध्यम 1 2 के लिए बात करें तो V2/V1 हो जाएगा, 2 1 के लिए बात करें तो V1/V2 हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ अपूर्णांक पूछे जा सकते हैं। जल का अपूर्णांक पूछा जा सकता है, 1.33 होता है, अपने को याद रखना होगा। कांच का अपूर्णांक 1.52 होता है। इसी प्रकार याद रख सकते हैं कनाडा बाल्सम का अपूर्णांक 1.53 होता है। क्वार्ट्ज का अपूर्णांक 1.46 होता है और हीरे का अपूर्णांक जो कि सर्वाधिक है 2.42। हीरा इसीलिए चमकदार होता है क्योंकि इसका अपूर्णांक भी अधिक होता है 2.42। इसी के साथ हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।